मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। शशि थरूर ने यह ट्वीट 2022 में किया था, उस वक्त जब वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भर चुके थे और वो खड़गे को चैलेंज कर रहे थे। 3 साल बाद हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या एक बार फिर वो चल पड़ेंगे? क्या उनके साथ कारवां चल पड़ेगा? थरूर बस या उनके साथ 10? ये ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं और अगर मगर के साथ है ये बात। हम साफ साफ अपने दर्शकों को बता दें कि शशि थरूर अभी जाएंगे, नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो उनके साथ कौन जाएंगे, ये एक चर्चा का विषय है। और बीजेपी की जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नजर आते हैं शशि थरूर, और जब शशि थरूर ये कहते हैं कि राजनीति की बात कम कीजिए, विकास की बात ज्यादा कीजिए, ठीक उसी वक्त सुप्रिया श्रीनेत एक ट्वीट करती हैं, उसमें मोदी और अडानी की तस्वीर है, थरूर नहीं है। कितने खुश हैं मोदी? मोदी कह रहे हैं कि किसकी नींद उड़ गई। ये जो पूरा गणित है, पूरा स्पेकुलेशन है, चर्चाएं होंगी राजनीति में, इसी तरह चर्चाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन तस्वीर साफ आ जाती है कि ये व्यक्ति कहां जाएगा, क्या करेगा। लेकिन शशि थरूर आज से ये संकेत नहीं दे रहे हैं, ये कन्फ्रंटेशन आज से नहीं चल रहा है, पिछले 5 सालों से चल रहा है। 22 का जिक्र किया मैंने, 20 का भी जिक्र करूंगा। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि थरूर जाएंगे, पाला बदलेंगे या अभी और वक्त है? देखिए, राजनीति में तो कुछ भी अंतिम रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन अभी शशि थरूर की उनकी पार्टी कांग्रेस में जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शशि थरूर जैसा नेता जो बहुत सेक्युलर छवि है, बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका एक्सेप्टेंस जो है, उनकी स्वीकार्यता जो है वो अक्रॉस द पार्टी लाइन है। और वो जाने भी इस चीज़ के लिए जाते हैं कि कई बार वो पार्टी लाइन से अलग, पार्टी की पॉलिटिक्स वाले लाइन से अलग हट करके कुछ राष्ट्र के हिसाब से कई बार वो बयान देते हैं, तो कई बार लगता है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये कोई मैंने 1-2 घटना नहीं है ऐसी, कई बार ऐसी हुई है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें 2-3 चीज़ बहुत चर्चा है। एक तो ठीक है, पोर्ट का उद्घाटन करने मोदी जी गए थे, तिरुवनंतपुरम उनका संसदीय क्षेत्र है, और ये स्पेशल गए, उनको मोदी जी को रिसीव किया उन्होंने। कहा तो ये जा रहा है कि विजयन जी खुद भी परेशान है कि भाई ये शशि थरूर वहाँ से आगे रिसीव करने इनको, चर्चा ऐसी भी है। और दूसरी बात, एक वीडियो का एक क्लिप है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में ये है कि जब वो मंच पे सारे नेता मौजूद हैं तो अभिवादन, मोदी जी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रहे हैं। इकलौते शशि थरूर ऐसे हैं जिनके पास जा करके मोदी जी हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दे रहे हैं। इस क्लिप ने इस चर्चा को और ज़्यादा हवा दे दिया है। इस चर्चा को और ज़्यादा हवा दे दी है। शशि थरूर जो है वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग बीजेपी में रेड कारपेट बिछा रहे होंगे उनके लिए, लेकिन अचानक फिर शशि थरूर ये भी कहते हैं कि उस कार्यक्रम में ओमान चांडी को क्यों नहीं बुलाया। कांग्रेस के पूर्व सीएम हैं, केरल में इस पूरे पोर्ट को लेकर जिन राजनीतिक दलों ने कुछ पहले से काम किया है, जो भूमिका बनाई है, उसमें कांग्रेस है और कांग्रेस चाहती थी कि वहाँ पोर्ट बने। और ये 90-92 से ये चल रही थी लोगों की डिमांड। अब जाकर 2025 में ये पोर्ट मिला। तो एक तरफ बीजेपी के मंच पर साझा होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ, विकास की राजनीति करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ओमन चांडी को क्यों नहीं बुलाया। ये जो पूरा तस्वीर है, क्या शशि थरूर ये दिखना नहीं चाहते हैं कि हम किसी पाले में हैं? एक अपनी बेबाक राय, अपनी जो व्यक्तित्व है उनका, उसके हिसाब से जो कहता है, जो सोचते हैं वो बोलते हैं। क्या कहेंगे वक्ता? जाहिर तौर पर शशि थरूर की जो छवि है या फिर शशि थरूर का जो बोलने का बेबाक अंदाज है वो साफ तौर पर यही दर्शाता है कि उन्हें शायद इस बात से या फिर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो दिल खोल कर जो उन्हें सही लगता है, जो उन्हें समझ में आता है और एक व्यक्तित्व के तौर पर, अपनी एक छवि के तौर पर किस तरह से पेश आना चाहिए, वो शशि थरूर हमेशा से करते रहे हैं। भले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं शशि थरूर, लेकिन अब
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी तमाम तरीके से मंच साझा करने की बात हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ भी उनकी तस्वीरें आती रही हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि शशि थरूर के जो मन में है वही कहीं ना कहीं उनकी जुबान पर भी है। वो घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहते हैं। अब ये स्पेकुलेशंस लगातार इस बात को लेकर ही लगाए जा रहे हैं, जब से केरल को तिरुवनंतपुरम में मंच साझा करने के बाद जो तस्वीरें निकल कर आई, उसके बाद से ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि हो सकता है कि शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से मिले, जिस तरह से उन्होंने हंसी मजाक किया, बातचीत की, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है शशि थरूर मन बना रहे हों। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं पहले भी रही हैं, हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को वो स्थान नहीं मिला, वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। G23 के नेताओं की पूरी लिस्ट देखिए, उसमें तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, अच्छे काबिल नेताओं के नाम थे, उन्हें भी कभी कांग्रेस पार्टी में वो जगह नहीं मिल पाई जो जरूरत थी। ये जो वक्ता कह रही हैं, हम उस पर जाएंगे इसके बाद। लगातार शशि थरूर पिछले 2-3 महीनों में खुलकर ये कह चुके हैं कि हमारी भूमिका क्या है हमें स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी अगर वो स्पष्ट कर दें तो मेरे लिए आसान होगा। वो बहुत क्लैरिटी चाहते हैं कि मुझे करना क्या है। थरूर ये कह रहे हैं कि मुझे पार्टी बता दे कि मुझे सेंट्रल लीडरशिप में रहना है, स्टेट लीडरशिप की ओर जाना है, कहाँ करना है, संगठन में क्या भूमिका रहेगी। और आप समझिए कि जो व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हो, जो खड़गे को चैलेंज किया हो, जिसने एक तरफ आप कह सकते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है, दूसरी तरफ एक कहीं ना कहीं खटास रह जाती है। तो क्या खड़गे के साथ काम करने में उनको मुश्किल हो रही है? कई सारी चर्चाएं हैं। और आप ये समझिए कि जब बीजेपी कहती है कि हम सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन रहे हैं, लगातार चुना ही जा रहा है, उधर मंथन चल रहा है, वहाँ पर कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती भी नहीं दिख रही है कि कोई 2 नाम आएंगे और चुनाव होगा। तो एक आम सहमति वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जब चुनाव हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। ये जो कुछ रह गया है, क्या वही है जो शशि थरूर के लिए चर्चा में बार बार आ जाता है? कुछ जो है वो बड़ा हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं हो सकता है कि मन बना रहे हों, क्योंकि कांग्रेस से वो जो चाह रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहा है। जैसा कि आपने बोला कि खड़गे की वजह से भी हो सकता है शशि थरूर को ऐसा लगता हो। और संयुक्त राष्ट्र की 2009 में नौकरी छोड़ने के बाद 4 बार से वो तिरुवनंतपुरम के सांसद भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या पता वो कुछ पार्टी से अपनी एक जिम्मेदारी और ज़्यादा चाहते हो। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। कवि थॉमस ग्रे का एक वाक्य है, उसको उन्होंने लिखा था कि जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। तो कई बार वो इस तरीके के सोशल मीडिया ट्वीट कर चुके हैं, जिससे भी कभी कभी ये साफ जाहिर होता है कि शायद वो उनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ हो सकता है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया था स्टेज पे, वो भी बहुत एक अलग पिक्चर थी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। शशि थरूर ने अपने एक बयान में यहाँ तक कि कह दिया था कि अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, उनसे जब एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि आप कभी पार्टी छोड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला देखिए पार्टी को अगर मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो मेरे पास और विकल्प हैं, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास बाहर कई बड़े नेताओं से बातचीत है, दोस्ती है, मैं बाहर घूम फिर आऊँगा। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। AF-35 विमान जब खरीदने की बात हो रही थी तब भी शशि थरूर ने इस चीज़ को प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बोला था कि अच्छा है। लेकिन सुरजेवाला ने उस टाइम भी बोला था कि AF-35 विमान एक कबाड़ है। तो मुझे लगता है पार्टी में ही नेताओं के बीच में एक समझ नहीं है और शशि थरूर शायद चाहते हैं कि अलग विकल्प। एक 2 चीज़ें जो कही शालिनी ने, एक तो कहा कि बुद्धिमान आदमी जो है वो मूर्खों को पहचान लेता है, और दूसरी बात ये है कि बुद्धिमान आदमी के लिए विकल्प खुले हैं। तो ये जो अब है कि बुद्धिमान आदमी का विकल्प भी खोल रखा है बुद्धिमान आदमी ने, और बुद्धिमान आदमी ये कहता है कि जहां मूर्खों का राज हो वहां रहना भी बड़ा मुश्किल है। तो अब कांग्रेस के अंदर इस पर विचार तो होना चाहिए, अब विचार नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी दिक्कत है। और जो जिसकी बात शालिनी वक्ता कर रही थी G23 की, वो मैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, शशि थरूर का जो बेबाकपन है, ये 2020 से शुरू होता है। G23 जो कुछ नेता थे, अब उसमें कुछ नाम हैं जो मैं बताऊंगा आपको। G23 में जो चिट्ठी लिखी थी कि भाई संगठन को मजबूत कर लीजिए कांग्रेस में, गुलाम नबी आज़ाद,
आज बाहर हैं पार्टी से, कपिल सिब्बल बाहर हैं पार्टी से, आनंद शर्मा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं, मनीष तिवारी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं उस तरह से, वीरप्पा मोइली को शायद कुछ हद तक मैनेज कर लिया कांग्रेस ने, राज बब्बर आउट ऑफ सीन है, जितिन प्रसाद बीजेपी में आ चुके हैं, मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट में जा चुके हैं। तो ये जो कुछ नाम थे बड़े उस G23 के, सब तो अपना अपना किनारा कर चुके हैं। थरूर 5 साल हो गया, 5 साल डेमोक्रेसी में आप समझते हैं बदलाव का भी होता है, तो क्या है इरादा? देखिए, 2-3 चीज़ों पर अभी आपने चर्चा की कि थरूर ने एक बयान दिया है कि ओमान चांडी को क्यों नहीं बुलाया। वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हो सकता है इनिशिएटिव लिया गया हो, लेकिन आज की तारीख में ओमान चांडी की स्थिति क्या है? ओमान चांडी आज की स्थिति में केरला की पॉलिटिक्स में हाशिए पर है। कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है कि उनसे छुटकारा पाना चाहती है, अब पा लिया है लगभग। अब देखिए केरला की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। केरला में 2 गुट अमूमन पहले भी थे, एक रमेश चन्नीथल्ला का और एक जो वेणुगोपाल जी हैं जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद चन्नीथल्ला गुट कमज़ोर पड़ गया है। अब पूरा ग्रिप जो है वो वेणुगोपाल जी के हाथ में है केरला में कांग्रेस की। अब उनके आंख की किरकिरी कहा जा रहा है कि शशि थरूर हैं। शशि थरूर, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि भाई ठीक है, सेंटर में मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट में दे दूँ। मतलब इसका ये निकाला गया कि शशि थरूर सीएम की कुर्सी पर उनकी नज़र है। और ये चीज़ बहुत बताया जाता है कि खटकती है वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल कांग्रेस परिवार के बहुत, अभी आपने कहा ना कि उनको खरगे से परेशान, उनको न राहुल गांधी से परेशानी है, न खरगे से परेशानी है, किसी से नहीं परेशानी है। शशि थरूर से ऐसा माना जाता है कि परेशानी वेणुगोपाल जी को है, और वो क्योंकि राहुल के बहुत करीब हैं इसलिए इनका रास्ता ये ब्लॉक करके इन्होंने रखा हुआ। अच्छा। अब जो कहा जा रहा है शशि थरूर का कि भाई वो मोदी जी के करीब आ रहे हैं, आपने कहा ना कि 1 और 10 की बात, अब कौन कौन आएगा नहीं आएगा, खुद शशि थरूर आएंगे नहीं आएंगे ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो माना जा रहा है, जो चर्चा है वो ये है कि क्योंकि रमेश चन्नीथल्ला के गुट बहुत पिछड़ चुका है इस लड़ाई में वेणुगोपाल के सामने, तो माना जा रहा है कि शशि थरूर को बैक डोर से उस गुट का सपोर्ट हासिल है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वैसी स्थिति आई तो रमेश चन्नीथल्ला जो है वो शशि थरूर को सपोर्ट दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए बड़ा डैमेज कर सकते हैं। असल चर्चा इस बात को लेकर के ज़्यादा ये जो जहाँ से हम बातचीत को हमने शुरू किया था कि थरूर बस या बाकी 10, ये जो कतार में कुछ लोग हो सकते हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं? आप ये समझिए कि अभी शैलेंद्र जी ने भी कहा कि ओमान चांडी भी हाशिए पे हैं, थरूर उनका जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का दिल और इन दोनों का मन तो मिला हुआ है। इसके अलावा जब आप हम अध्यक्ष पद का चुनाव देखते हैं तो करीब करीब 10% वोट जो हैं वो शशि थरूर के पास मिलते हैं। वो किस स्थिति में मिलते हैं? जब खड़गे को घोषित रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का सपोर्ट मिला हुआ है। तो आप समझिए कि पार्टी के अंदर ये जो 10% वाला आंकड़ा है, ये जो थरूर को ऐसी स्थिति में भी समर्थन करता है जब पार्टी बिल्कुल 2 धड़े में नजर आती है। अध्यक्ष पद के चुनाव पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टियों के अंदर चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें चुनाव में इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर देखा गया है जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी की इच्छा जाहिर हो जाए उसके बाद कांग्रेसी लगभग सरेंडर कर देते हैं। थरूर सरेंडर नहीं करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और 10% वोट ले आते हैं। वक्ता, ये जो 10 का है आंकड़ा, ये जो लड़ाई है, क्या होगा कांग्रेस में अगर थरूर अगर मगर के साथ बात कर रहे हैं? हम बार बार हम दर्शकों को कह रहे हैं कि हम अगर मगर के साथ बात कर रहे हैं। फैक्ट आप देखिए, स्पेकुलेशंस राजनीति में लगते हैं, आपको हम किसी भ्रम में नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, थरूर के मन में कुछ चल रहा है जिसकी दुविधा से लगता है कि कहीं कुछ आने वाले दिनों में बदलाव कर सकते हैं वो।
देखिए सर, ये जो दुविधा है वैसे भी ये स्पेकुलेशन है। राजनीति में हमेशा कहते रहते हैं कि बदलाव होता रहता है, किसके मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को 5 से 10 साल का भी वक्त लग जाता है ये सोचने में कि अब उसकी जगह उस पार्टी में है भी या नहीं, अब उसे बदलाव चाहिए या नहीं। और कुछ लोग ज्यादा जल्दी एक्शन तुरंत लेकर काम को खत्म कर देते हैं। G23 की आपने बात की, जैसे उसमें बहुत बड़े नाम थे, गुलाम नबी आजाद, विवेक तनखा जैसे नाम उसमें थे। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अपना रास्ता साफ कर दिया। लेकिन शशि थरूर भी उसी लिस्ट में शामिल थे। और G23 बनी ही इसलिए थी कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान थे उनसे कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेता थे ये खुश नजर नहीं आ रहे थे, उनके काम से खुश नजर नहीं आ रहे थे, लगातार बदलाव की मांग कर रहे थे, संगठनात्मक तौर पर ज्यादा कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे। वही बात फिर से सामने आ गई कि शशि थरूर और खड़गे के बीच में जब चुनाव होता है तो जो पलड़ा भारी होता है वो शशि थरूर की जगह खड़गे का हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आला कमान का जो वर्धस्त था, जो हाथ था, वो पहले से ही ये तय था, चुनाव से पहले ही ये स्पेकुलेशंस लगने लग गए थे और कहने लग गए थे कि खड़गे ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। और ये जो G23 के ये जो बना था, बार बार इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब शशि थरूर का मन 2020 से लेकर आज 2025 हो गई, 5 साल हो गए हैं, बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पक रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि ये अब आगे का रास्ता बन रहा है एक पिक्चर के साथ। एक शालिनी के पास जाऊंगा मैं। एक बहुत अच्छी बात है कि पकती चीजें जो हैं वो नतीजा दे जाती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल्की धाम के पीठाधीश्वर, आपने देखा होगा कि वो बहुत दिनों से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, अटैक कर रहे थे। आखिर राहुल गांधी के कई फैसलों पर, कई बयानों पर सवाल उठाते थे। करते 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 एक दिन आया कि वो चले गए। और कल्की धाम के जब नींव रखी गई तो प्रधानमंत्री मोदी वहां थे। तस्वीर देखिए, शशि थरूर के साथ पूरे मंच को छोड़कर हाथ मिला लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या एक और धाम तैयार है, एक और काम तैयार है? बिल्कुल, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि एक और धाम तैयार है। और शशि थरूर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ऐसा अपने कई बार कहा है कि वो वफादार हैं अपनी पार्टी के लिए। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है तो वफादारी पे भी सवाल उठेंगे ही, क्योंकि एक बार नहीं कई बार शशि थरूर ने बोला है कि मैं अपनी पार्टी के लिए वफादार हूँ, मैं केरल के लिए वफादार हूँ और मैं अपना जो काम है वो अच्छी तरीके से हमेशा करता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी से वो मिल के आए हैं और बस ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो ये मुलाकात है वो काफ़ी अच्छी रही है। अब ये मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बातें हुई है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन शशि थरूर ने ये भी बोला कि पार्टी में बहुत सारे लोग उनका विरोध भी करते हैं। एक चीज जी के पास में आता हूं, वफादारी तभी तक है रिश्तों में जब तक आप घोषित रूप से पार्टी में हैं। जिस दिन आपने पार्टी छोड़ दी, वफादारी बदल जाएगी। वफादार का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई पट्टा बांध लिया है किसी का। हम सोचने समझने वाले जीव हैं, हम सोच समझ के फैसला लेते हैं। कई जिंदगी में होते हैं, कई आप कहीं किसी शहर में रहते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, बदलते हैं। आदमी का विचार है, बदलता है, दूसरी पार्टी में जाता है। वो जिस वक्त तक है उसी वक्त तक उसका देनदार है, उसी जवाबदार है। वो जो थ्रेशोल्ड है वो हाँ, कहीं ना कहीं और दूसरी जो जिस मीटिंग की आप बात कर रही हैं, एक मीटिंग जो हम लोगों को पता है वहां पर तो बहुत करवाहट के बाद वहां से लौटे हैं। इसके अलावा कोई और मीटिंग फिक्स हुई हो तो उसकी कोई चीजें होंगी तो वो सामने आएंगी बाद में। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा सीन अब बन रहा है, शशि थरूर को लगभग एग्जिट मोड में है? देखिए, चर्चा बहुत ज़ोर शोर से ये भी है, उनको दूसरा हेमंत बिस्वा शर्मा कहा जा रहा है। आप उस सिचुएशन को कंपेयर करें जब तरुण गोगोई वहाँ के मुख्यमंत्री थे और हेमंत बिस्वा शर्मा आगे निकलने के लिए, मतलब बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए बहुत एक तरह से तड़फड़ा रहे थे। वो बार बार दिल्ली दरबार भी आ रहे थे, लेकिन तरुण गोगोई की वजह से उनको साइडलाइन कर दिया गया। फाइनली हुआ क्या, उसको बीजेपी अमित शाह ने तुरंत उनकी
मतलब कि उनकी क्षमताओं को पहचाना, तुरंत बीजेपी में आए। आज हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है असम से। सेम सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है केरला में। मैं सैलन जी, अब हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारे पिछले वीडियो के कमेंट में भी एक दर्शक ने कहा कि अब उनको आ जाना चाहिए। ये इस पर आपका, हमारा जो लास्ट सर्वे वाला पॉइंट है, सीधा सवाल कि क्या ये सही समय है शशि थरूर को पार्टी बदलकर एक निर्णायक फैसला लेना चाहिए? हेमंत बिश्व शर्मा ने सही समय आने पे फैसला ले लिया। सही समय आने पर शशि थरूर भी फैसला ले लेंगे। बस टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में, और मुझे लग रहा है कि अभी शायद वो टाइम नहीं आया है। मुझे इसकी संभावना दिखती है कि राइट टाइम पर जरूर थरूर कुछ डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये जो एक वोट है वो लगभग 50-50 में है, मतलब राइट टाइम का इंतजार, वेट एंड वॉच। क्या कहोगी वक्त तक? हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए, अब समय आ गया, बीजेपी में पाला बदल लेंगे, वहां कोई कदर नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगी? 2020 से 2025 लंबा वक्त 5 साल का लिया है शशि थरूर ने सोचने विचारने के लिए। तो अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लग रहा है कि एक थ्रेशहोल्ड होता है हर किसी एक व्यक्ति का, शायद शशि थरूर वहां तक पहुंच चुके हैं, और अब बस एक ऐसी चीज होने वाली है कि बस वो ये तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि अब कांग्रेस पार्टी से नमस्ते है। नमस्ते या सलाम नमस्ते का वक्त ही दोनों लगभग तय करने में बस टाइमिंग का फर्क है। आप बताइए, क्या सलाम नमस्ते होने वाला है? मुझे लगता है कि अभी उन्हें वक्त लेना चाहिए, अपनी वफादारी को बनाए रखना चाहिए, और सही समय देख के उनको अगर जब लगता है कि अब डिसीजन ले लेना चाहिए तभी ले, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उन्हें और सोच लेना चाहिए। अभी और सोच लेना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट में कहना, आने वाला विधानसभा चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो टर्निंग पॉइंट साबित हो। वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या, कितना इंतजार करें शशि थरूर फैसला लेने में, कब लें, अभी लें या थोड़ा इंतजार कर लें, जैसा कह रहे हैं विधानसभा चुनाव तक। आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए। हम दर्शकों से राजनीति समझते हैं, दर्शकों से उनकी राय समझकर एक राय अपनी बनाते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।